लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटरी की नियुक्ति की जा रही है। कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। वहीं हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। कोऑर्डिनेटर नियुक्ति में हुड्डा गुट के नेताओं का दबदबा देखने को मिला है। अंबाला लोकसभा में पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। वहीं सिरसा लोकसभा में पूर्व मंत्री संपत सिंह कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। करनाल लोकसभा में बीबी बत्रा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। वहीं हिसार लोकसभा में चक्रवर्ती शर्मा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह रोहतक लोकसभा में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा में आफ्ताब अहमद को ये जिम्मेदारी दी गई है। गुरुग्राम बीएल शर्मा और भिवानी में महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए बजरंग दास गर्ग कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी सोनीपत लोकसभा और पूर्व मंत्री जगबीर मलिक कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। तो ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन अगर हम एक पैटर्न की बात करें तो हुड्डा गुट के नेताओं का दबदबा इस पूरे नियुक्ति में देखा गया है। विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से। विजय, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए फुल ऑन एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब ये नियुक्ति यानी कि कितनी तैयारी और क्या प्लान ऑफ एक्शन आगे कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बाकी पार्टी की तरह कांग्रेस भी जुटी हुई है तैयारियों के लिए। एक तरफ कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, बाकी पदाधिकारी अभी तक उनका नाम तय नहीं हो पाए हैं, और लेकिन तैयारियां जो है वो भी करनी है, और बिना संगठन ने कहीं ना कहीं किसी पार्टी को परेशानी ज़रूर होगी तैयारियां करने में। और ऐसे में अब जो ये कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर हैं ये अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे। वहाँ पर जो वर्कर पहले से काम कर रहे हैं उनकी कामकाज के तरीके को भी देखेंगे, और जो है वहाँ पर जो प्रचार है पार्टी का, या पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जाएगी लोकसभा में, उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा एक बार फिर कांग्रेस में देखने को मिला है इन नियुक्तियों के माध्यम से, क्योंकि चाहे आफ्ताब अहमद हो, जगबीर मलिक हो, बीबी बत्रा हो, संपत सिंह हो, ये सभी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और ये सभी हुड्डा ग्रुप से माने जाते हैं। तो इन नियुक्तियों में जिस तरह से हुड्डा के करीबी जो नेता उनके नाम आया है, उनको देखकर भी ये पता चल जाता है कि हुड्डा जो हैं अभी भी किस तरीके से कांग्रेस में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, और जो पार्टी हाईकमान है वो हुड्डा को दरकिनार नहीं कर सकती, उनकी नाराज़गी नहीं लेना चाहती। और उनके जो ग्रुप के नेता हैं, ज़्यादातर जो सीनियर नेता हैं वो हुड्डा ग्रुप के माने जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में उन नेताओं को इस तरह से बड़ी जिम्मेदारी देना कहने के दिखाता है कि हुड्डा के कद किस तरह से कांग्रेस में अभी भी है, और विपक्षी जो हुड्डा के जो विरोधी जिन नेताओं को माना जाता है उनकी तरफ से या इनमें नाम नहीं आए हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं पूरे हरियाणा में लोकसभा के लिए, और हुड्डा ग्रुप से नियुक्त किए गए हैं। तो ये हरियाणा कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अच्छी बात है, और जो हुड्डा समर्थक लोग हैं वो भी इस कदम से खुश होंगे कि उनके साथ के नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। होंगे, लेकिन इन कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति के बाद में किसी प्रकार की नाराजगी या गुटबाजी सामने आते हुए? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं हम कह सकते कि कोई नाराजगी सामने आती है। हो सकता है कि जो दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, या रणदीप सुरजेवाला हो, हुड्डा के बाद वही नेता हैं जो सबसे सीनियर कांग्रेस में समझे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो दबी जुबान जो नाराज़गी वो जाहिर हो सकती है कि अगर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है तो उन जिम्मेदारियों में उनका या उनके नेताओं का नाम भी आना चाहिए। और दूसरी ओर कांग्रेस संगठन को लेकर अभी तक संघर्ष कर रही है। वो उसका कारण यही है कि जो सीनियर नेता हैं उनमें आपसी जो सोच विचार है वो नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कहती है कि बहुत जल्दी ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो ही पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन लिस्ट कब जारी की जाएगी उसके बारे में कहना फिलहाल संभव नहीं है। और 9 सालों से संगठन नहीं है, जिसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि सीनियर नेताओं में जो वैचारिक जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। और ये जो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और फिलहाल ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी मंत्री का या किसी नेता का बयान इस बारे में आ सकता है कि इस लिस्ट से क्या कोई दूसरा नेता नाराज है या नहीं। लेकिन माना यह जाना चाहिए कि जिस तरह हाईकमान ने लिस्ट जारी की है उसके बाद
कोई नेता इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा ये मुश्किल लगता है देखने में, कोई नेता इसके बारे में बोलेगा। जी ठीक है, धन्यवाद आपका विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।